दादी नानी की कहानियाँ सुनी हैं आपने? उनकी ढेरों खासियत में से एक होती थी उनकी रोचकता। वो बच्चों को देर और दूर तक बांध के रखती थी। आज की मेरी प्रस्तुति ऐसी ही एक कहानी है जिसे सुनाया करती थी एक दादी जिनका नाम था चंदा दादी। नमस्कार, मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज आपको सुना रही हूँ दादी नानी की कही एक कहानी। कहानी का शीर्षक है भाग निकला जादूगर चोर। बहुत साल पहले कभी ग्रीस देश में कोई राजा हुआ करता था। वो समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर बने बड़े से किले में रहा करता था। उस तरफ जो नौकाएं जहाज वगैरह आते उनको वह लूट लेता और इस तरह खूब सारा धन इकट्ठा करता था। ये राजा बड़ा चालाक था। इस तरह धन जमा करके वह एक बड़ा सा महल बनवाना चाहता था और अपने को एक बड़ा राजा समझना चाहता था। इस ग्रीक राजा के पास बहुत सी गायें भी थीं। उसकी सबसे प्यारी और ढेर सारी संपत्ति थी उसकी ये गायें। परंतु कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी करके झुंड दर झुंड उसकी गायें गायब होने लगी थीं। जब राजा ने ग्वाले से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, महाराज, इस पहाड़ की परली तरफ कोई जादूगर है। वह जादू मंत्र जानता है। वही गायों को ले जा रहा है। ये हमारा संदेह है। आप कृपया पूछताछ करके देखिए। राजा जादूगर की रहने की जगह मालूम करके उसके घर की ओर गया। रास्ते भर उसको ऐसी निशानियां दिखाई दी जिनसे मालूम हो रहा था कि उसकी गायें उस जादूगर के घर की ओर जाने वाले रास्ते से ही गई थी। जादूगर ने राजा को सादर अभिवादन किया और निमंत्रित किया। बातचीत के दौरान जादूगर ने उसके आगमन का कारण भी जान लिया। तब उस जादूगर ने राजा से पूछा, आपकी गायें कहीं चली गई हैं? आपको यह संदेह है कि वे मेरी गायों में मिल मिला गई हैं? जरूर ढूंढिए। हो सकता है एक दो मिल गई हों। वैसे आपकी गायें किस रंग की थीं? राजा ने कहा, सफेद। मेरी सब गायें सफेद हैं। ओह, तब तो आपका संदेह और मेरा संदेह दोनों खत्म हो गए। मेरे पास बस काली रंग की गायों के सिवाय और किसी रंग की गाय नहीं है। अगर आप चाहें तो स्वयं देखिए। ये कहकर वह जादूगर राजा को अपनी पशुशाला में ले गया। वहां बेशुमार गायें थीं, मगर सबकी सब काली। राजा और कर ही क्या सकता था, अपने घर वापस चला आया। उसने अपने ग्वाले से कहा, अरे भाई, अपनी गायों का तो कुछ भी पता नहीं चला। उस जादूगर की गायों में एक भी अपनी गाय नहीं दिखी। मगर कुछ भी हो, उस जादूगर पर जरा नज़र रखना। वे बहुत सावधान थे, फिर भी राजा की गायों के दो झुंड फिर से गायब हो गए। राजा फिर एक बार जादूगर के यहाँ गया। उसे देखकर उसने कहा, तो क्या आपकी गायें फिर कहीं चली गई हैं? हाँ, मैं यह देखने आया हूँ कि कहीं वे तुम्हारी गायों में तो नहीं मिल गई हैं, राजा ने कहा। जादूगर ने कहा, अच्छा, तो देखिए, पर क्या आपकी गायें सफ़ेद हैं या काली? सब की सब काली हैं, राजा ने कहा। ओह, तब तो मामला टेढ़ा है। मेरी भी काली हैं। अच्छा, आपकी गायों के सींग हैं कि नहीं? जादूगर ने पूछा। मेरी सब गायों के सींग हैं, राजा ने कहा। ओह, तब तो देखना बेकार है। मेरे पास जितनी गायें हैं उनके सींग नहीं हैं। आप चाहें तो चलकर देख लीजिए। ये कहकर जादूगर राजा को अपनी पशुशाला में ले गया। राजा को लगा कि वहाँ पहले की अपेक्षा अधिक गायें थीं। सब की सब काली थीं, लेकिन एक के भी सींग नहीं थी। इस बार भी विवश हो राजा घर लौट आया। तब उसे याद आया कि जब पिछली बार जादूगर की गायें उसने देखी थीं तो उन सबके सींग थे, मगर इस बार ओह, पर यह बात सिद्ध कैसे की जाए? राजा चालाक तो था ही। इस बार चोर को पकड़ने के लिए उसने एक और उपाय सोचा।
अब जितनी गायें उसके पास बच गई थी, उन सब के खुरों में उसने नाल ठुकवा दिए। थोड़े दिनों बाद राजा की गायों का एक और झुंड गायब हो गया। इस बार राजा अपने सभी ग्वालों को लेकर जादूगर के पास गया। राजा के साथ उतने ग्वालों को देखकर जादूगर हैरान रह गया। उसने राजा से पूछा, क्या अब भी आपकी गायें भटक रही हैं? हाँ, मगर इस बार मैं उन्हें पकड़ लूंगा, राजा ने कहा। आपकी गायें काली हैं या सफ़ेद? जादूगर ने पूछा। न काली हैं न सफ़ेद, मेरी गायें दागों वाली हैं, चितकबरी, और ये तेरे पास हैं, राजा ने कहा। अरे, यह तो अच्छी बला है, मेरी भी दागों वाली हैं, जादूगर ने कहा। अच्छा, पहले तो तेरी गाय काली थी, कब से दाग वाली हो गई? राजा ने पूछा। हाँ, होने को तो मेरी गाय काली ही हैं, पर उनके दाग भी हैं। शायद आपने उन्हें पहली बार अच्छी तरह देखा न था। आपकी गायों के सींग है कि नहीं? जादूगर ने पूछा। मैं इस बार धोखा खाने वाला नहीं हूँ। मेरी गायों के जो निशान हैं, उन्हें मेरे ग्वाले अच्छी तरह जानते हैं। वे अंदर जाकर निशान का पता लगाकर हमारी गायें पहचान लेंगे। तुम्हारी सब चोरी पता लग जाएगी। अब भी सच कह दो, राजा ने कहा। राजा को गुस्से में देखकर जादूगर ने राजा के पैर पकड़कर कहा, महाराज, माफ़ कीजिए, आपकी सारी गायें मैंने चुराई हैं। उनके 8 झुंड मैंने चुराए हैं। चोरी साबित करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं आपकी गायें आपको दे दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, राजा ने कहा। जब तक मुझे यह न बताओगे कि तुमने मुझे कैसे धोखा दिया, मैं तुमको माफ़ न करूंगा। तुम्हें बताना ही होगा। महाराज, मैं ब्रह्म विद्या जानता हूँ। मेरे पास जादू की एक चादर है। उसकी मदद से मैं काली चीज़ को सफ़ेद दिखा सकता हूँ और सफ़ेद को काली। जो नहीं है वो दिखा सकता हूँ, जो है उसे गायब कर सकता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह चादर आपके हाथ आ जाए तो आप भी वह कर सकते हैं, जादूगर चोर ने कहा। अच्छा, अगर वह चादर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, राजा ने कहा। राजा का ख्याल था कि उस चादर की मदद से वह वहाँ और बड़ी बड़ी डकैतियाँ करवा सकता था और अपने इलाके का सबसे बड़ा राजा बन सकता था। जादूगर बोला, वहाँ जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पत्थरों में मैंने उसे छुपा कर रखा है। अगर आप अभी वहाँ जाए तो वह मिल सकती है। लेकिन आप तो राजा हैं, आप क्यों फालतू तकलीफ़ उठाते हैं? मेरा नौकर रामू है ना, वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसे अभी भेजकर मैं वो चादर मंगवाता हूँ। आप थोड़ी देर यहाँ पेड़ों के नीचे आराम कीजिए। ऐसा कहकर वह जादूगर अपनी कुटी में चला गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा, जिसके सिर के बाल सफ़ेद थे और दाढ़ी भी सफ़ेद थी, कुटी में से निकला और राजा के आदमियों में से होता हुआ सामने के पहाड़ की ओर चला गया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए। जब गया हुआ आदमी वापस न आया तो राजा ने अपने आदमी अंदर भेजे। अंदर कुटी बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई न था। अब राजा गुस्से और पछतावे से बड़बड़ाने लगा। लगता है वह जादूगर चोर बूढ़े का रूप धारण कर बाहर चला गया है। वो सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद दिखा सकता है। उसके काले बाल, काली दाढ़ी हमें सफ़ेद लगी। ओह, हमने उसे बूढ़ा समझा। वो हमारे आंखों में मिट्टी झोंक कर चला गया है। खैर, जाने दो, चला गया तो जाने दो, हम उसकी सारी गायों को ले जाएंगे, राजा ने अपने आदमियों से कहा। लेकिन इस बात में भी राजा ने गलती की, क्योंकि जब उन्होंने जाकर देखा तो पशुशाला में गायों के केवल 8 झुंड ही थे, एक भी अधिक ना थी, और वो सब की सब राजा की ही गायें थीं। असल में उस जादूगर के पास तो गायें थी ही नहीं। जादूगर भी बचकर निकल गया। राजा लाचार हो अपनी गायों के झुंड को घर हाँक कर ले गया। तो कभी कभी चौबे जी छब्बे बनने की कोशिश और लालच में डूबे भी बन जाते हैं। आज की कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में चंदा दादी की सुनाई हुई एक कहानी।
ये है फलक का यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।